क्या नाम है? मेरा नाम वासुदेव शाह है। कहाँ रहते हैं? मैं बंसी नगला रहता हूँ। थाना? थाना सुभाष नगर। तो क्या हुआ था ये जो लड़की का मामला है? ये सर मामला जो है 25 तारीख को मोबाइल ले लिया था उनका लड़का ने हमरे छोटे वाले लड़के से। उसके बाद उस मोबाइल का मैंने चौकी में जो है दरख्वास्त दिया, इन लोगों को ले गया बैठाया, इन्होंने नहीं कबूला। उसके बाद नहीं कबूलने के बाद जो है फिर हम लोग जो है गरीब आदमी बैठ गए, क्या करना था नहीं करना था छोड़ो, जो जाने था हो गया। फिर कल जो है हमारी लड़की जा रही थी 3-4 मिल करके तो वो प्रसाद चढ़ाने के लिए। उसके बाद जो है इन्होंने वही बोला कि ये सेंटर जा रही है, ये जा रही है, झुक झुक के ये देख रहा था। मेरा लड़का छोटा वाला वहीं खड़ा था, तो इसने सुना तो फिर ये लड़का मेरे घर में आकर के हमसे कहा। कहने के बाद जो है हम और हमारी पत्नी और छोटे वाले लड़का उसको समझाने के लिए गए। उनके पापा ने ईंट लेके मेरे लड़के को मारने के लिए बहुत ज़ोर शोर से चालू हो गया। फिर हम बचाव में जो है उसके लड़के को उसी के पापा के हाथ से ईंट लग गया नोक कपार में। उसके बाद हम लोग अपने बच्चे को घर लेके चले आए। घर चले आने के बाद हम सोचे चल जो कुछ हो गया बात ख़त्म हो गया। उसके बाद वो लोग चले गए चौकी। फिर हमारी भी लड़की और मेरा लड़का छोटा वाला और पत्नी गई, फिर वहाँ बैठी रही। उन्होंने वो चला गया वहाँ सुभाष नगर थाने जाने के बाद जो है फिर हम गए वहाँ, हमको बैठा लिए और मेरा संजले वाले को बैठा लिए, छोटा वाला को बैठा लिए और चौथे नंबर को बैठा लिए छोटू को, और पत्नी भी बैठ गई। फिर बाद में जो है वहाँ का पूछे इंचार्ज ने तो बोला क्या क्या काम करते हो, तो मैं पानी का रेडी लगाता हूँ, मेले उले में पापड़ ऊपर काम करता हूँ। इसी तरह किसी तरह हम जीवन व्यतीत सब बच्चों लेके रह रहे हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ थोड़ा था ज़मीन लेके अपना मकान बनाए, किसी तरह बाल बच्चों को पाल रहे हैं। उसके बाद जाके उन्होंने पूछा तो फिर हम लोगों को 3 आदमी को छोड़ दिया। फिर छोटे वाले को जो है भेज दिया कचहरी पे जमानत करके छोटे वाले को मैं लाया हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचा कि एक एप्लीकेशन दूँ, इनको मारने का धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे। तो ये सब समस्या होती है, गरीब आदमी सोच करके मैं खामोश बैठ गया घर में आकर के। यही सब बात है। अब मैं सोच रहा हूँ मोबाइल भी नहीं मिला है, मोबाइल भी चला गया, उसका बड़ा लड़का मोबाइल लिया है। इसी विवाद पे जो है उन्होंने खुन्नस हमसे निकाल दिया। उसका छोटे वाले भी लड़का, क्या नाम है? अभिषेक, उनके पापा का नाम है मान सिंह। उसके बाद जो है वो बेतमीज हम लोग बाहर कहाँ रहते हैं जी? जी वही चौराहे पे रहते हैं कोने पे। और वो जो है मेरे साथ बेतमीजी और सोचते हैं बाहर के रहने वाले। इसी तरह क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं सर कि वो मोबाइल दे दे हमारा और कोई इस तरह से समाधान हो जाए। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं सर। हम बाहर के रहने वाले कहाँ तक सर, हम किसी तरह रोजी लॉकडाउन में ऐसे परेशानी, खाने पीने की दिक्कत, इसीलिए हम लोग साथ नहीं चाहते हैं किसी तरह का कोई बात हो, आपस में सलट जाए और हम किसी तरह दाल रोटी चलाते रहें, खाना पीना खाएं सर। क्या नाम है आपका? गीता देवी, कहाँ रहती हो? बंसी नगरा। बंसी नगला। क्या हुआ था? ये हुआ था सर कि आज से 1 महीना पहले हमारा लड़का का मोबाइल ले लिया था। अभिषेक नाम का लड़का था। बोला हम गेम खेलेंगे, हमको दे दो। हमारा लड़का दे दिया गेम खेलने के लिए। गेम खेलते खेलते ये लड़का हमारा चला आया। आने के बाद घर आया तो जब मोबाइल इसको देखने का मन हुआ तो फिर वो अपना देखने लगा मोबाइल का। बोला मैं तो अभिषेक को दे दिया हूँ। बस मांगने गया, बोला अभिषेक मेरा मोबाइल दे दो। तो वो बोल दिया कि हम तुमको दे दिए हैं छूटते हुए। दिया नहीं। फिर हम लोग सुबह सब उनसे कहे कि भाई मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो। कोई नहीं नाम ले लिया, उनके पूरे परिवार। बोला नहीं लिया नहीं है, ये दे दिया दे दो। फिर हमने चौकी में जाके खबर कर दिए, करके हम सर बैठ गए। कोई हमारा निराकरण नहीं हुआ। उसके बाद होते होते जो है कल हमारी लड़की जा रही थी प्रसाद चढ़ाने के लिए, 3-4 लड़कियों मिल के। उसके बाद उनका लड़का खेल रहा था, मेरा भी लड़का उसी जगह खेल रहा था। तो उसका लड़का कह रहा था देख सब लड़की जा रही है, उधर सेंटर क्या खुला है क्या जो जा रही है। तो हमारा लड़का सुना, लड़का आकर के हमसे कह रहा है कि मम्मी पापा देखिए उनका लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है, उनको घर पे जाके समझा दीजिए कि ऐसे ना बोले। तो हम लोग समझाने गए उनके घर पे। तो उनकी मम्मी निकले, पापा निकले, वो लड़का निकले। तो लड़का छुटते मुँह कहा हाँ हम कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। तो फिर बोले हम उनके पापा से कि आप इन लड़के को समझा लीजिए इस तरीका, चलो हम नहीं कुछ बोल रहे हैं और किसी से बोलेंगे तो लड़ाई दंगा होगा ही, इसलिए इनको समझा लीजिए। इतने कहते हुए देरी उनके पापा बोले कि तुम ज़्यादा बोलती हो, घर जाओगी नहीं जाओगी। बस हम लोग जो है आने लगे, पीछे से उनके पापा और लड़का
ईंट लेके मारने उठा तो बस हमारे लड़का को सब बीच बचाव किया। जब उनका लड़का आगे आ गया तो वही ईंट उनके लड़के के सिर पर लग गया। लगने के बाद में हम बच्चों को लेकर के घर चले आए, वो रिपोर्ट लिखाने चले गए। तो बाहर वाले लोग आकर के कहा कि देखो वो रिपोर्ट लिखाने गया, तुम लोग घर बैठ गई। तो फिर हम भी मोटरसाइकिल से गए। जाने के बाद गए तो हम वहाँ कहे कि सर ऐसी बात है, लड़के के पीछे हो गया कलेश, मारपीट हुआ है और उन्हीं का पापा ने ईंट जो है फेंका हमारे लड़के के ऊपर। हमारे लड़के को न लग के उन्हीं का लड़का को लग गया है। तो उनने सर जो है उसके पीठ पे वो भी पहुंच गई लड़का लेकर के। तो हमने बोले इन्हीं लड़का से हुआ है लड़ाई। तो हमको बैठा दिया, वो जो बोला उसका सारे रिपोर्ट लिख लिया, उसको कह दिया जा तुम मेडिकल करा के थाने में चले जाओ। आप क्या चाहती हो? तो सर हम यही चाहते हैं। लड़के को मारने का भी धमकी और लड़के को मारने का धमकी दिया है बार बार। सर हम तो डरते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं आप होगा। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं सर दोनों तरफ से मेल मिलाप हो जाए, आगे कोई कार्रवाई ना करे वो। बस हम परदेसी आदमी हैं सर। नाम है आपका? गुड्डू कहाँ रहते हो? बंसी नगर। क्या हुआ था बताओ। वो वहाँ पे फ़ोन लिया था हमारा गेम खेलने के किन्ने? लिए, अभिषेक ने। फिर अभी फ़ोन लेने के बाद फ़ोन मैंने घर पे आके ध्यान से उतर गई थी और फिर मैंने फ़ोन मांगा, उन्होंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं होता। तब उसके बाद मैं घर पे आके सो गया था। फिर उसके काफ़ी टाइम बाद बगिया में मैच खेल रहे थे हम। तो बहन आई थी, मंदिर पे गई थी प्रसाद चढ़ाने। तो उनकी सहेली भी थी काफ़ी, और बगिया में गए थे काफ़ी। वो उसके लड़का नीचे झाँक के देख रहे थे पेड़ के। कौन? राहुल। देखने के बाद एक